रेडी? चलिए देखिए बेटा शुरू करते हैं। दिस इज द पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए, आप 9th में भी ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो इसकी। ये कोई भी पॉइंट है, ठीक है, और मैं यहाँ से फिक्स डिस्टेंस पर, यहाँ से फिक्स डिस्टेंस पर इस तरह से कोई भी, सपोज मैंने कर्व बना दिया, फिक्स डिस्टेंस पर मैंने कोई भी कर्व बना दिया इस पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस लेकर, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये जो डिस्टेंस है इनकी, ये फिक्स है, यानी ये डिस्टेंस इनकी फिक्स है। ये समझिए, देखिए जरा ध्यान से, ये आगे आपका फोकस ऑफ द पॉइंट, यानी कि किसी भी पॉइंट पर फिक्स डिस्टेंस से अगर मैं कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स की डिस्टेंस मेजर करूं यहाँ से, तो ये मेरे क्या बन जाएगा? सर्कल, ठीक है, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच इज सेम डिस्टेंस, विच इज कांस्टेंट डिस्टेंस एट द सेम पॉइंट। अब ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है मेरी, ये पॉइंट, ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं, ये मेरा क्या बन जाता है बेटा? रेडियस। आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो ये सारे पॉइंट। अगर मैं किसी भी एक पॉइंट से लेकर उसकी चारों तरफ बाउंड्री में कर्व से उसको ज्वाइन कर दूं, नॉट पॉलीगन, कर्व से उसको मैं ज्वाइन कर दूं, तो वो जो फिक्स डिस्टेंस से मेरी वो लाइन सेगमेंट ज्वाइन हो रही है, वो पूरा का पूरी जो उसकी आउटर बाउंड्री है, वो क्या बन जाएगा? लोकस ऑफ द पॉइंट। क्या बन जाएगा? लोकस ऑफ द पॉइंट। और ये जो बाउंड्री है मेरी आउटर बाउंड्री जिसे बोलेंगे, वो बन जाएगी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। इसको बोलते हैं सर्कल। समझ आ गई? विच इज फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस एंड फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल एंड फिक्स डिस्टेंस ऑफ द ईच पॉइंट इज कॉल्ड द रेडियस। यहाँ तक क्लियर है बेटा? आप रेडियस को डबल कर दोगे, ट्वाइस इंटू आर इज इक्वल टू डी। डी मीन्स diameter. Diameter. You have already studied in class 9. Okay? यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? अब इसकी जो डेफिनेशन है वो आप बुक में मार्क करिए एक बार। देखिए बुक में गिवन है आपको, ये जहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन है, हम बच्चों को इन कर लीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए बेटा यहाँ पर इसको अंडरलाइन करिए बेटा, फर्स्ट लाइन में ही जो अभी मैंने आपको बताया है। अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट के आगे सेंटर लिखा हुआ है, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया। बच्चों को ज्वाइन कर लीजिए। अभी तो किया है बेटा, अभी तो किया है। ठीक है, चलिए बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया? सर्कल से कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक? यानी कि एक चीज और देखिए बेटा, आपको एक बात का और ध्यान रखना है, ये डायमीटर से रिगार्डिंग आप डायमीटर की वैसे सेपरेट डेफिनेशन क्या जानते हो? यानी कि अगर मैं रेडियस का डबल कर दूंगी तो ये मेरा डायमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब आप एक बात और देखो, यहाँ से सपोज ए बी सी एंड डी एंड दिस इज माई सेंटर। डायमीटर की एक और आप पहचान करेंगे कि डायमीटर यानी कि जो मेरा सेमी सर्कल ड्रॉ करता है, जो मेरी लाइन सर्कल के सेंटर को कट करती है, वो दो पॉइंट जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस से और दूसरे पॉइंट तक और सर्कल के सेंटर को क्रॉस करती है, वो मेरा डायमीटर होता है। ये आप पहचान बनाइए। अगर सपोज मैं यहाँ पे ये कोई भी ये पॉइंट जोड़ दूंगी, यानी कोई भी दो पॉइंट मैंने जोड़ दिए, ए बी सी डी, ये ई हो गया, तो ई बी इज नॉट अ डायमीटर। ई बी इज नॉट अ डायमीटर। ये क्या बनेगी? मेरी ओनली कोड। ये केवल कोड की पहचान होती है कि कोई भी दो पॉइंट लेकर, जो सर्कल के हमारे पॉइंट्स हैं उनके कोई भी दो पॉइंट लेकर आप ज्वाइन कर दीजिए, इट्स कॉल्ड कोड। बट अगर आप डायमीटर की बात करते हो बेटा, तो डायमीटर में क्या होगा? सर्कल का सेंटर क्रॉस होना चाहिए।
इसीलिए जब मैं यहाँ से इस तरीके से क्रॉस करूंगी तो मेरे पास 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं, 1 2 3 4। क्या बनते हैं मेरे पास? 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। आपने थर्ड लेसन में इतना पढ़ा हुआ है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आप इसके देखिए, आपको सेंटर, सरकमफ्रेंस, एरिया, ठीक है, पेरीमीटर, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट, ये सारी टर्म आपको बेटा बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी टर्म जरा देखो इधर एक बार, मैं फिर आपको एक ही फिगर में पूरा क्लियर कर दूंगी। सर्कल की डेफिनेशन आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। डायमीटर एंड रेडियस में आपको रिलेशन क्लियर होना चाहिए। आपको कोड बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। माइनर आर्क, मेजर आर्क, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, कोड, ये चीजें आपको सर्कल से रिलेटेड बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। क्योंकि आगे जो आप सर्कल से रिलेटेड ये लेसन पढ़ोगे बेटा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसमें ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और इसमें एक एरिया और देखिए, लेंथ, LENGH, लेंथ एंड एरिया, ये चीज और पता होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखो एक एक पॉइंट आप ध्यान से समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे इसके। इसमें देखिए, फर्स्ट पॉइंट है आपका सर्कल, ये आपको क्लियर हो गया। डायमीटर है वो आपको क्लियर हो गया कि कोई भी 2 पॉइंट है और वो सर्कल के सेंटर से जाने चाहिए, यानी कि उसके सेंटर को क्रॉस करना चाहिए, इट्स कॉल्ड डायमीटर। ठीक, रेडियस वगैरह सब आपको क्लियर है, आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हो। कोड है, अब आप कोड देखिए जरा एक बार। मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाऊं और यहाँ पे सर्कल का कोई भी पॉइंट लेकर, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, A, B, तो ये मेरी क्या बन जाएगी? कोड। इसीलिए आप अपने आइडिया से बताइए लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल क्या होती है बेटा? इसमें आप आइडिया से बताइए, आपने डायमीटर पढ़ लिया, तो लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल क्या बनेगी? मैम डायमीटर। हाँ, वेरी गुड, डायमीटर। क्यों बनेगी? क्यों बनेगी? उसका रीजन क्या है? क्यों बनेगी? क्योंकि जो बोलो डायमीटर एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को सबसे ज्यादा काटती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि डायमीटर जो होता है हमारा, वो सर्कल का ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, ये हमारी यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जो इसका व्यास होता है, जो इसका व्यास होता है, यानी कि ये मेरे पास क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल। और सेंटर से जो भी मेरे यहाँ से जाएगा, देखिए अगर मैं ये करूंगी तो ये भी डायमीटर है, यहाँ से ये करूंगी तो मेरा ये भी डायमीटर, यानी कि क्या है इसकी कंडीशन क्या होती है? इसकी केवल मस्त कंडीशन ये होती है कि जो बाकी 2 पॉइंट आप ज्वाइन कर रहे हैं वो सर्कल के सेंटर को क्रॉस करना चाहिए, विच इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, रिलेशन आपको मालूम है। अब इसमें एक चीज और आएगी, मैं एरिया में बताऊंगी आपको, पाई। अब आप आगे देखिए, ये आगे इसके बाद बेटा आर्क समझो पहले, माइनर और मेजर नहीं, आप पहले आर्क समझिए। आर्क क्या है? व्हाट इज द आर्क? आपने 9th क्लास में कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी बेटा, पढ़ी थी? हेलो हेलो, यस मैम। मेरी आवाज नहीं आ रही बेटा आपको? हाँ, 9th क्लास में आपने कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी, ठीक है? तो उसमें आपने लाइन बाइसेक्टर पढ़ा था और आपने एंगल बाइसेक्टर पढ़ा था, बहुत अच्छे से आपको याद होगा और आई थिंक कि आपको वो आता भी होगा। ठीक, अब आप ये देखो, उसमें आपने ये देखा होगा, सपोज AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड विच इज डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर, ठीक है? और मैं आपसे बोलूं आप इसको बाइसेक्ट कीजिए बाय हेल्प ऑफ कंपास एंड स्केल। तो आप क्या करेंगे? आप अपनी कंपास में मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लेंगे और आर्क लगाएंगे। अब आप ये समझिए, उस समय आर्क का मीनिंग आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन जब आप सर्कल पढ़ रहे हो बेटा तो आपको आर्क का मीनिंग पता होना चाहिए। आर्क मीन्स चाप, चाप बोलते हैं आर्क को। अब यहाँ से आपने मोर देन हाफ डिस्टेंस ली, ए को सेंटर माना और इस तरीके से आर्क लगा दी दोनों साइड। ऐसे यहाँ से आपने अपनी कंपास उठाई और बी को सेंटर माना और आपने आर्क लगा दी और ये आपस में ज्वाइन कर दिए। ये जो पॉइंट होगा यहाँ से, तो आपका AC इक्वल टू BC आ गया, बिकॉज इट डिवाइडेड 2 इक्वल पार्ट, है ना? अब ये आर्क आपने सबने लगाई। ऐसे ही आपने एंगल बाइसेक्शन किया होगा, यूज अ सुटेबल डिस्टेंस, और वो आपने करके और आर्क लगा दिया, उसको आर्क बोलते हैं। अब ये आर्क है क्या? आर्क है क्या बेटा? ये जो आर्क है ये सर्कल का ही एक पार्ट है, ये आर्क सर्कल का ही एक पार्ट है। सपोज
इस सर्कल में से और मैं इतना पार्ट अलग कर दूं, सपोज ये पार्ट ए बी सी डी ये ले लीजिए ई और एफ, ये जो ये पार्ट है ये मैंने अलग कर दिया। तो जब मैं अलग करूंगी तो इस सर्कल की सिचुएशन यहाँ आ जाएगी, ये इस टाइप से हो जाएगी, ये मैंने अलग कर दिया, ये मेरा अलग हो गया। तो ये जो आर्क है मेरा, आर्क का मतलब है सर्कल की वो डिस्टेंस, सर्कल की वो डिस्टेंस, ये आर्क यहाँ से यहाँ तक, ये जो पार्ट मेरा ले रहा है, अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, अ पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। वो कुछ भी हो सकते हैं, मेजर आर्क भी हो सकती है, माइनर आर्क भी हो सकती है, कोई भी 2 पॉइंट सर्कल के लेकर सर्कमफ्रेंस है वो आप अलग कर लीजिए, दिस इज कॉल्ड आर्क। ठीक, अब एक बात सुनिए, अब इसमें मेजर आर्क और माइनर आर्क भी पता होना चाहिए। मेजर आर्क मीन्स आपको नाम से मीनिंग लग रहा होगा, मेजर मीन्स बड़ा और माइनर मीन्स छोटा, बट कितना छोटा और कितना बड़ा, इसकी बिल्कुल अप्रोप्रिएट डेफिनेशन बननी चाहिए, कितना बड़ा और कितना छोटा। अब आप देखिए माइनर आप किसको बोलेंगे और मेजर आप किसको बोलेंगे। अब सपोज ये मेरे पास सर्कल बना हुआ है और इसमें देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये मेरे पास सर्कल बना हुआ है बेटा, और इस सर्कल में ये मेरा हो गया सेमी सर्कल, ऊपर वाला पोर्शन, दिस इज माय सेंटर एंड ए बी इज इट्स डायमीटर। ठीक है, अब जब मैं ऊपर वाले पार्ट की बात करूंगी, ए बी सी, ये ले लीजिए डी, अगर मैं ए सी बी, ओ ए सी बी, ध्यान से समझिएगा, ओ ए सी बी, अगर मैं इस पार्ट की बात करूं, इट्स माय सेमी सर्कल, है ना, ये हो गया आपका क्या, हाफ। और मैं अगर नीचे वाले की बात करूं तो ये भी आपका हाफ है। ठीक है, अब आप समझिए मेजर और माइनर आर्क में, अगर मेरा कोई भी पार्ट लेस देन हाफ है, अगर मेरा कोई भी पार्ट लेस देन हाफ है, मीन्स हाफ से छोटा, तो वो मेरा क्या पार्ट बन जाएगा, माइनर आर्क, वो मेरा माइनर पोर्शन बनेगा। उसमें माइनर सेगमेंट भी हो सकता है, माइनर सेक्टर भी हो सकता है, माइनर आर्क भी हो सकता है, माइनर पोर्शन भी हो सकता है। ठीक है ना, और अगर जो मेरा यानी कि ग्रेटर देन हाफ होगा, मोर देन हाफ होगा, वो मेरा क्या बन जाएगा, मेजर पार्ट। क्या बन जाएगा, मेजर पार्ट। जैसे अभी हम सेक्टर की बात करेंगे, अब इसके बाद सपोज ये पार्ट है मेरा ई और एफ, यानी ओ ई डी एफ, ये पार्ट है, ये मैंने सर्कल में से अलग कर दिया, ये पार्ट मैंने सर्कल से अलग कर दिया, यहाँ से सपोज ये पूरा पार्ट मैंने बाहर निकाल लिया, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड माइनर पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, जिसमें क्या होगा, रेडियस भी होगी आपके पास और आर्क भी इंक्लूड होगी आपके पास। समझ आ गई इतनी बात, माइनर और मेजर की बात समझ में आई। अब आप आगे बढ़िए, ये माइनर आर्क और मेजर आर्क आपको समझ आ गया। अब बेटे बात करते हैं, हमारा अच्छा सेगमेंट सेक्टर नहीं आया, इसके बाद ये भी आएगा, माइनर सेक्टर और मेजर। मैम स्टूडेंट्स को कर लीजिए। अब माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर की बात करते हैं बेटा। चलिए, यहाँ से ये दोनों आर्क यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब आप यहाँ पर आ जाइए बेटे, माइनर सेक्टर क्लियर हुआ आपको, ये जो ये वाला पार्ट है यानी कि लेस देन हाफ है, ये हमारा माइनर सेक्टर हो गया। अब आप यहाँ से देखो बेटा, इसमें सेक्टर में ये एंगल हमारा क्या होगा, थीटा। ठीक, और मैं अगर इसी पार्ट में, समझिए ध्यान से, मैं आपको इसी पार्ट में अगर मेजर सेक्टर की बात करूं तो क्या होगा, मेरा जो ये वाला एंगल है, ये एंगल है मेरा थीटा, तो यहाँ पे ई ए सी बी, या कोई भी आप नेमिंग कर सकते हैं, ई ए सी बी एक्स, या यहाँ से ये वाला जो मेरा पार्ट है, ये क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा मेजर सेक्टर, यानी कि मोर देन हाफ, मोर देन हाफ कट। और ये जो थीटा है, अब आप ये देखिए, यहाँ से जब मैं छोटा सा सेक्टर निकाल रही हूँ तो उसका छोटे से और बड़े से क्या मतलब है, यानी कि जो मेरा सेंटर पर एंगल बन रहा है, जो मेरा सेंटर पर थीटा बन रहा है, वो क्या है, मेरा छोटा। जब मेरा एंगल छोटा है तो मेरा डिस्टेंस भी छोटा होगा, यानी उसका पोर्शन भी छोटा होगा। जब मेरा एंगल बड़ा है तो वो मेरा पोर्शन भी बड़ा होगा, मीन्स मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। ठीक है, यही किसमें होगा बेटा, सेगमेंट्स में, ये किसमें होगा, सेगमेंट, यानी सेक्टर के लिए मेरे पास रेडियस का होना बहुत कंपल्सरी है सेक्टर्स के लिए। ठीक, और जो हम सेगमेंट की बात करेंगे तो सेगमेंट में क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये सारी बेटे एलिमेंट्री चीजें हैं, आपको सर्कल से रिलेटेड पता होना चाहिए। जब आप अभी सर्कल पढ़ोगे, अभी ये जो लेसन आपका अभी शुरू हो रहा है सर्कल,
इसमें आपको इन चीजों की जरूरत नहीं है, बट आप जो इससे नेक्स्ट वाला लेसन पढ़ने वाले हो वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में सारे टर्म्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि अगर आपने सर्कल पढ़ लिया तो उसके बारे में बिल्कुल डीपली नॉलेज होनी चाहिए आपको कि सर्कल में है क्या। ठीक है, अब हमारा ये दोनों हो गया हमारा। अब आप देखिए सेगमेंट दिया, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। सपोज अगर मैं यहाँ से यहाँ तक बेटा ये पार्ट इसका अलग कर दूं, यानी इसमें मुझे किसकी नीड नहीं है, इसमें मुझे रेडियस की नीड नहीं है। जो सेगमेंट है मेरा, सेगमेंट क्या है, वो भी सर्कल का ही पार्ट है, आर्क भी सर्कल का ही पार्ट है, सेक्टर भी सर्कल का ही पार्ट है, सेगमेंट भी सर्कल का ही पार्ट है। ठीक है, ये आपको लेकिन पहचान होनी चाहिए। सेगमेंट में आपके पास, सेगमेंट में क्या आएगा आपके पास, सेगमेंट में सेक्टर में क्या आएगा, सेक्टर में आपके पास एंगल आएगा विच इज रिलेटेड टू थीटा, है ना, उसमें आपके पास रेडियस आएगा। बट सेगमेंट में, सेगमेंट का ये पोर्शन है आपके पास। ठीक है, ये पोर्शन यानी कि क्या हो गया, लेस देन हाफ, तो ये हो गया मेरा माइनर सेगमेंट। सेगमेंट में मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, कोड की जरूरत पड़ेगी और आर्क की जरूरत पड़ेगी। अब इसके बाद जो पोर्शन पूरा बचता है बेटा, ये पूरा जो ये पूरा का पूरा पोर्शन बचता है, यानी कि क्या होगा, इसमें मेरी बड़ी आर्क होगी मोर देन हाफ, इसमें मेरी बड़ी आर्क होगी, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, मेजर सेगमेंट। दिस पार्ट इज कॉल्ड द मेजर सेगमेंट एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड द माइनर सेगमेंट। क्लियर है यहाँ तक बेटा, ये आ गया। अब आप देखिए कोड आपका हो गया, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को हम अगर ऐड कर देंगे या हम ज्वाइन कर देंगे तो वो हमारी क्या बन जाएगी, कोड। द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज डायमीटर, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज डायमीटर। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बेटा लेंथ की। लेंथ, आपने सबने पेरीमीटर निकाला था, पेरीमीटर ऑफ द फिगर। सपोज अगर मैं एक ट्राइंगल की बात करूं, ए बी सी, ये एक ट्राइंगल है आपके पास, और मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द लेंथ ऑफ एबीसी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एबीसी, तो आप क्या करेंगे लेंथ में, लेंथ में मीन्स क्या मतलब, लेंथ का मेजरमेंट जब आप करोगे तो क्या मतलब है उसका, लेंथ का मेजरमेंट का क्या मतलब है बेटा, हाँ बोलिए, लेंथ का अगर मेजरमेंट आप करोगे तो क्या मतलब है भाई। अगर मैं एबीसी की निकलवा रही हूँ तो आप क्या करेंगे, एबी इक्वल टू बीसी इक्वल टू सी करेंगे, क्या करेंगे बताइए। ए बी सी कोई भी ट्राइंगल है, अगर हम लेंथ की बात कर रहे हैं और मैंने आपको ट्राइंगल दे दिया और मैं कह रही हूँ व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस ट्राइंगल एबीसी, तो क्या आप ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी करोगे, क्या करोगे, हाँ शाबाश, क्या निकालोगे, पेरीमीटर। यानी कि मुझे ए बी भी गिवन होना चाहिए, बी सी भी गिवन होना चाहिए, ए सी भी मुझे गिवन होना चाहिए, या फिर तीन साइड में से तीनों का पेरीमीटर मुझे गिवन होना चाहिए, दो साइड मेरे पास होनी चाहिए, मैं थर्ड साइड निकाल लूंगी। यानी कि ए बी बी सी और सी ए की मुझे नॉलेज होनी चाहिए, मैं तीनों को ऐड करूंगी और मेरी लेंथ आ जाएगी। ठीक, ये तो ही बात पेरीमीटर की। सिंपल पेरीमीटर का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ साइड, मेजरमेंट ऑफ साइड, है ना। अब आप यहाँ आइए, अब सर्कल में तो साइड नहीं है, सर्कल तो आपकी 2D फिगर है, आपको 2D फिगर और 3D फिगर की नॉलेज है बेटा। सर्कल इज अ प्लेन फिगर, सर्कल इज अ प्लेन फिगर। आप इसको जैसे देखिए, ये डस्टर है, डस्टर मैंने हाथ में ले लिया, डस्टर इज नॉट अ प्लेन फिगर, इट इज 3D फिगर, इट इज 3D फिगर नॉट 2D फिगर। 3D फिगर क्या मतलब है 3D फिगर का, those figures whose occupied the space, those figures whose occupied the space, यानी वो फिगर जो स्थान घेरती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, 3D, 3 डायमेंशनल। अब ये हमारा सर्कल है, अब इस सर्कल को मैं बोर्ड से नहीं निकाल सकती, या कोई भी सर्कल मैंने हाथ में बनाया और मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो सर्कल में हाथ में नहीं ले सकती। ऐसा नहीं कि मैंने पेपर पे बनाया तो मैं आपको दिखाने के लिए सर्कल ड्रॉ कर दूंगी, बट इट इज ऑल्सो प्लेन फिगर, इट इज ऑल्सो प्लेन फिगर नॉट 3 डायमेंशनल। मैंने बॉल ले ली, समझिए इनमें आप डिफरेंस समझिए बहुत ध्यान से। मैंने कोई भी बॉल ले ली, ठीक है, कोई भी मैंने बॉल बनाई, देखिए मैंने कोई भी बॉल बनाई, ठीक है, और ये बॉल मैंने हाथ में ले ली, तो क्या ये प्लेन फिगर है, आप बताइए मुझे। इसमें और इसमें फिर क्या डिफरेंस है बेटा। मैम बॉल 3 डायमेंशन है। शाबाश, बॉल 3 डायमेंशन है। क्यों है 3 डायमेंशन बॉल, मैम क्योंकि हमने वो हाथ में ले ली, इसलिए हाथ में तो मैं सर्कल भी लेके दिखा दूंगी आपको भी, बट ये तो 3 डायमेंशन नहीं है। अभी मैंने क्या बताया आपको,
अभी मैंने क्या स्पेस हाँ वेरी गुड। जो फिगर हमारी स्पेस ऑक्युपाइड करती हैं, हमारे स्पेस घेरती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? 3 डायमेंशनल बोलते हैं। ये 3 डायमेंशनल है। आप बॉल को हाथ में ले सकते हो, जितना बॉल का स्पेस है उसको आप हाथ में रखोगे वो उतना ही स्थान घेरेगी। बट ये जो सर्कल बना हुआ है आपके पास, सर्कल में फिगर में ड्रॉ करूंगी तो उसको मैं ऐसे प्लेन में ही आपको समझा सकती हूँ। सर्कल इज अ प्लेन फिगर, सर्कल इज अ प्लेन फिगर, बट बॉल इज नॉट अ प्लेन फिगर, बॉल इज 3 डायमेंशन। ठीक है, क्योंकि ये स्थान नहीं घेरता इसलिए ये 3 डायमेंशन नहीं है, ये स्थान घेरती है इसलिए ये 3 डायमेंशनल है। इतनी बात समझ में आई? ये बहुत एलिमेंट्री चीजें हैं बेटा, ये आपको लेसन पढ़ने से पहले, यानी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही आने चाहिए, आपको बिल्कुल डीपली नॉलेज होनी चाहिए। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। इसके बारे में कोई कुछ भी पूछ ले, हमने सर्कल पढ़ लिया, हमने ट्रायंगल पढ़ लिया, उसके बारे में कोई भी हमसे कुछ भी पूछे हम तुरंत बताएंगे, ऐसी नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए ये शुरू की एलिमेंट्री चीजें आपको सब क्लियर होनी चाहिए। ठीक, उसके हाँ लेंथ की बात कर रहे थे हम। अब ये देखिए, ये जो इसकी बाउंड्री है बेटा, देखो ये जो इसकी बाउंड्री है इसका क्या मतलब है? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, बिल्कुल ठीक। आपका इसी में बेटा एक ये आता है पाई। जब आप सर्कल की बाउंड्री, सर्कल की मेजरमेंट, सर्कल की लेंथ और पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, आप इनकी बात करोगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, जब आप इनकी बात करोगे तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में बेटा पाई भी घूम रहा होगा। कहीं पर भी आप एरिया की बात करोगे तो एरिया में भी आपके पास पाई घूम रहा होगा। एरिया से क्या मतलब होता है? ये दोनों आपस में एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, लेंथ एंड एरिया। एरिया से क्या मतलब होता है? आपने लेंथ का मीनिंग तो बता दिया, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल मेरे पास क्या होता है? 2 पाई आर। पर ये आया कहाँ से? 2 पाई आर ये कहाँ से आया? कुछ नॉलेज है आपको? कहाँ से आया ये मेरा बेटा? समझिए ध्यान से। ये अभी मेरे माइंड में, हाँ, ये जो मेरा पाई है, अगर आप सर्कल के एरिया की बात करोगे और पाई की बात करोगे तो कहीं ना कहीं पर आपके माइंड में 100% ये आ रहा होगा, अगर मेरा पेरीमीटर ऑफ द सर्कल आ रहा है या मेरा एरिया ऑफ द सर्कल आ रहा है तो कहीं ना कहीं मेरे पास क्या होना चाहिए? पाई ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है। क्यों है ये समझिए। ये 2 पाई आर आया कहाँ से बेटा? और पाई आर स्क्वायर कहाँ से आया? समझो ध्यान से। ये जो पाई है बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है? सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, डायमीटर, है ना? यानी सरकमफ्रेंस को हम शॉर्ट में सी लिख सकते हैं, पाई अपॉन डी, ये पाई की वैल्यू होती है। अब ये जो सरकमफ्रेंस है सी, ये जो सरकमफ्रेंस है सी, उसको क्या बोलते हैं? पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। अब आप ये देखिए, ये जो मेरा पाई है बेटा सी अपॉन, अगर मैं इसको रेडियस से कंफर्म करूंगी, चेंज करूंगी तो डी की वैल्यू क्या होती है? ट्वाइस ऑफ रेडियस। और इसमें से मैंने सी की वैल्यू निकाल ली तो क्या आ जाएगी? 2 पाई आर। तो ये मेरा क्या बन जाता है? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल मीन्स लेंथ ऑफ द सर्कल। इट इज क्लियर? यहां तक समझ आ गया बेटा? अब आप समझिए एरिया। एरिया, अब आप एरिया देखो, एरिया से क्या समझते हो आप बेटा? क्या मतलब है एरिया का? अगर मैं आपसे पूछूं आपका घर कितने पोर्शन में, कितने एरिया में बना हुआ है, तो उसका क्या मीनिंग क्या है? उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? एरिया का क्या मीनिंग समझते हो आप एरिया से बेटा? मैम एरिया से है, देखिए मैं बता दी। हाँ बोलो बोलो, शाबाश बोलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिया? देखिए समझिए, सपोज ये बुक है, ठीक है, मेरे पास ये डस्टर है। एरिया का मीनिंग समझिए, एरिया का मीनिंग क्या? रटना नहीं है, समझना है। ये बुक है, ठीक है, ये बुक मैंने ऐसे लगा दी सपोज, और ये बुक बेटा जितना यहाँ पे बोर्ड घेर रही है, सपोज इसने इतना स्थान घेरा, ये तो ये क्या होगा? बुक का एरिया होगा। ये डस्टर है मेरे पास, डस्टर ने जितना भी स्पेस इसका बोर्ड का घेरा, सपोज ये डस्टर है, इसने जितना भी बोर्ड का स्थान घेरा वही उसका एरिया है। वो डिपेंड किस पर करता है? इट्स डिपेंड लेंथ एंड ब्रेथ। जो भी आपके उसमें आ रहे हैं, जो भी फिगर के अकॉर्डिंग आ रहा है, लेंथ आ रहा है, हाइट आ रहा है, ब्रेथ आ रही है, जो भी आ रही है वही उसका क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। यानी कि जो पोर्शन
जो चीज जितना स्थान घेरती है वही उसका उतना एरिया होता है। यानी एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? आपने पढ़ा है जूनियर क्लासेस में, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब इसका भी पाई से कनेक्शन है, इसका भी पाई से बहुत बड़ा कनेक्शन है, पाई आर स्क्वायर। यानी कि अगर मैं रेडियस और रेडियस में मल्टीप्लाई करूंगी और पाई में मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा?